कल्पना कीजिए, एक शाही कोठी, हाईटेक कैमरा सेटअप, सैकड़ों युवतियां और एक ऐसा बिजनेस जो रातों रात करोड़ों कमा रहा हो। हर घंटे की बात करें तो 50,000 से 5 लाख रुपए तक। लेकिन ये कोई सामान्य बिजनेस नहीं है। ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पोर्नोग्राफी रैकेट है, जिसकी जड़ें साइप्रस तक जाती हैं। जब इस मामले का भांडाफोड़ हुआ तो पूरा देश हैरान रह गया कि ये हो क्या रहा है। आखिर कैसे एक भारतीय कपल ने इतने बड़े पैमाने पर यह अवैध धंधा चलाया, वो भी दिल्ली में। चलिए इस रहस्यमय और चौंकाने वाले मामले की पूरी कहानी को जानते हैं। पॉर्न इंडस्ट्री और साइप्रस का गहरा रिश्ता। देखिए, पोर्नोग्राफी दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन बिजनेस है, जिसका सालाना टर्नओवर 100 अरब डॉलर से भी अधिक है। 2000 के दशक में जब इंटरनेट ने पूरी दुनिया को जकड़ लिया, तब पॉर्नहब, एक्स मास्टर और एक्स वीडियोस जैसी वेबसाइट्स ने इस उद्योग को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें से अधिकतर वेबसाइट्स का हेडक्वार्टर कहां है? ये साइप्रस में ही है। और साइप्रस में क्यों है, ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है। साइप्रस यूरोप का एक छोटा सा द्वीपीय देश है, जिसे पोर्नोग्राफी का हब कहा जाता है। यहाँ कंपनियों को मात्र 2.5% टैक्स देना होता है, जबकि अमेरिका और यूरोप के अन्य देशों में यह दर 30 से 40% तक है। इसीलिए ज्यादातर पॉर्न कंपनियों ने अपना ऑफिस साइप्रस के लिमासोल शहर में बना रखा है और यहाँ से ही वो पूरी दुनिया में अपना कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बिना ज्यादा टैक्स चुकाए। दूसरा, स्ट्रिप चैट, लाइव एडल्ट स्ट्रीमिंग का नया क्रांतिकारी प्लेटफॉर्म। देखिए, 2016 में एक नया प्लेटफॉर्म स्ट्रिप चैट लॉन्च हुआ, जिसने पूरी इंडस्ट्री का बिजनेस मॉडल ही बदल दिया। इस प्लेटफॉर्म पर यूजर्स सीधे मॉडल से लाइव वीडियो चैट कर सकते थे और टोकन के जरिए पैसे देकर उनसे विशेष एक्टिविटी करवा सकते थे। अब इस एक्टिविटी का मतलब आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म भी साइप्रस में ही रजिस्टर्ड था। 2024 तक स्ट्रिप चैट की वैल्यूएशन 1 अरब डॉलर से अधिक हो चुकी थी और इस पर रोजाना लाखों यूजर्स एक्टिव रहते थे। भारत से ही हजारों यूजर्स इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते थे, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि इसका एक बड़ा हिस्सा भारत में ही बैठकर ऑपरेट किया जा रहा है। तीसरा, भारत पॉर्न व्यूअर्स की दुनिया में तीसरे नंबर पर। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पॉर्न व्यूअर देश है। पॉर्नहब के आंकड़ों के अनुसार 2023 में भारत से इस साइट पर 4.5 बिलियन से अधिक विजिट्स हुए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि भारत में पॉर्न बनाना, बेचना या डिस्ट्रीब्यूट करना तो गैर कानूनी है। फिर भी यहां से अवैध तरीके से पॉर्न कंटेंट बनाकर विदेशी प्लेटफॉर्म पर बेचा जा रहा था। सबडिजी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, एक कानूनी कंपनी का अवैध धंधा। मई 2018 में दिल्ली के द्वारका में एक कंपनी रजिस्टर हुई, सबडिजी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। अब इस कंपनी के मालिक थे उज्जवल और नीलू, एक पति पत्नी का जोड़ा है ये। उज्जवल को रूस में रहते हुए एडल्ट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का अनुभव काफी अच्छा खासा था। उसने वहां पे इसी इंडस्ट्री में काम किया। अब 2020 में दोनों नोएडा के सेक्टर 105 में एक कोठी में शिफ्ट हो गए। इस कोठी के टॉप फ्लोर पर उन्होंने एक हाईटेक वेबकैम स्टूडियो सेटअप बनाया, जहां से वो लाइव एडल्ट शूट करते थे। साइप्रस की कंपनी टेक्नस लिमिटेड से पार्टनरशिप। इस भारतीय कपल ने साइप्रस की एक कंपनी टेक्नस लिमिटेड के साथ में पार्टनरशिप की। टेक्नस लिमिटेड आईटी सेक्टर की एक कंपनी थी जो स्ट्रिप चैट और एक्स हैमस्टर जैसे प्लेटफॉर्म्स को मैनेज करती थी। नोएडा के स्टूडियो से डायरेक्ट लाइव एडल्ट कंटेंट स्ट्रीम किया जाता था और पैसा सीधे साइप्रस के बैंक अकाउंट में जमा होता था। इस तरह भारत में बैठकर एक अंतरराष्ट्रीय पॉर्न नेटवर्क चलाया जा रहा था। मॉडलिंग जॉब के नाम पर लड़कियों को फंसाया गया। इस रैकेट में लड़कियों को भर्ती करने के लिए एक फर्जी वेबसाइट बनाई गई, eat.com। इस पर जॉब लिस्टिंग की गई। दिल्ली एनसीआर में वेबकैम मॉडलिंग जॉब, कमाएं 1 से 2 लाख रुपए प्रति महीना। अब जॉब के लिए आवेदन करने वाली लड़कियों को शुरू में सामान्य मॉडलिंग का ऑफर दिया जाता था, लेकिन धीरे धीरे उन्हें अश्लील कंटेंट बनाने के लिए मजबूर किया जाता। काम को 3 कैटेगरी में बांटा गया था, हाफ फेस शो यानी कि आधा चेहरा दिखाना, फुल फेस शो यानी पूरा चेहरा दिखाना और फुल न्यूडिटी शो यानी कि पूरा नेकेड शो। इस तरह लगभग 400 लड़कियों को इस नेटवर्क में फंसा लिया गया। टोकन सिस्टम और करोड़ों की कमाई का राज। स्ट्रिप चैट पर यूजर्स को टोकन खरीदने पड़ते थे, जिनकी कीमत कुछ इस प्रकार थी। 8 टोकन पर मिनट यानी लगभग होता था 5,760 रुपए प्रति घंटा। 20 टोकन पर मिनट यानी होता था 14,400 रुपए प्रति घंटा और 40 टोकन प्रति मिनट यानी 28,800 से 50,000 प्रति घंटा। अनुमान है कि इस रैकेट ने 5 साल में 23 करोड़ से अधिक कमाए। मनी लॉन्ड्रिंग, काला धन सफेद कैसे हुआ? अब इतनी बड़ी रकम को भारत में लाने के लिए स्मार्ट तरीके भी अपनाने थे, तो इन्होंने क्या करा कि क्रिप्टो करेंसी के जरिए पैसा साइप्रस में भेज दिया। फिर वहां से फर्जी इनवॉइस बनाकर पैसा भारत लाया गया।
कंपनी के बैंक अकाउंट में मार्केटिंग सर्विसेज के नाम पर ट्रांजैक्शन दिखाए गए कि ये लोग मार्केटिंग का काम करते हैं, जिसके एवज में इनके कंपनी में पैसे आ रहे हैं। ईडी की जांच और भांडाफोड़। मार्च 2025 में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी कि ईडी को टेक्नस लिमिटेड से आने वाले विदेशी ट्रांजैक्शन पर शक हुआ कि ये हो क्यों रहा है, इतना पैसा आ क्यों रहा है। फिर उन्होंने जांच किया तो पता चला नोएडा की एक कोठी से पूरा का पूरा पोर्नोग्राफी का ऑपरेशन चल रहा था। 400 प्लस लड़कियां इस नेटवर्क का हिस्सा थीं और 23 करोड़ से अधिक का लेन देन हुआ था। अंततः ईडी ने इस रैकेट को बंद करवा दिया और उज्जवल नीतू समेत कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे कांड के निष्कर्ष में एक सबक और एक चेतावनी है। ये मामला साबित करता है कि भारत में बैठकर अंतर्राष्ट्रीय पॉर्न नेटवर्क चलाए जा रहे हैं। मासूम लड़कियों को जॉब के नाम पर फंसाया जा रहा है। क्रिप्टो और ऑफशोर अकाउंट्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है। इतना ही नहीं, आज हमारे इस सभ्य समाज के मुखौटों के नीचे पैसों के खातिर कितने गोरख धंधे चल रहे हैं, वो भी धड़ल्ले से। धंधा चलाने वाले भी यहीं के हैं और ग्राहक भी यहीं के हैं। ना इन्हें पकड़े जाने का डर है, ना बेइज्जती का डर है, ना समाज की चिंता है। वाह रे कलयुग वाह। ऐसे और भी नेटवर्क्स हो सकते हैं जो अभी तक पकड़े नहीं गए। इसीलिए सरकार और जनता दोनों को सतर्क रहने की जरूरत है। क्या पता, हो सकता है कि वो नेटवर्क आपके पड़ोस में चल रहा हो, क्योंकि दिल्ली में भी किसी के पड़ोस में ही चल रहा था। क्या आपको लगता है कि भारत में ऐसे और भी रैकेट्स चल रहे हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।